इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल, जो खानदानी चोर पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, नेशनल हेराल्ड पे कुछ बोलेंगे नहीं, जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। और थोड़ा पढ़ा लिखा करिए राहुल गांधी जी। सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला लंबित हो उस पर टिप्पणी करना अपने आप दर्शाता है कि राहुल गांधी की आस्था न संविधान में है न सर्वोच्च न्यायालय में है। धन्यवाद। और देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी होगी कि जो विदेश नीति है ये केंद्र सरकार के तत्वाधान में आता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो आतंकवादी संगठन को, किसी आतंकवादी को कहें कि गलत कृत्य किया है और निंदा करें। और मैं इतना ही कहूंगा कि जब भारत एक स्टैंड लेता है तो हर नागरिक भारत की सरकार के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जो अपने आप को देश से ऊपर समझते हैं। उनका विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय हित को अनदेखा करके वो स्वयं वक्तव्य भी देते हो, निर्णय भी लेने लगते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारत वो देश है जो हमेशा से मानवता के साथ, इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन
ये जो नफरत के सौदागर हैं कुछ विपक्षी पार्टियों में, इनको ईश्वर ने कभी मानवता का चश्मा दिया नहीं। केवल सांप्रदायिक चश्मा लगाओ, जहर घोलो, अगर आतंकियों के साथ भी खड़ा होना पड़े तो क्या है, कुछ वोट बढ़ जाएंगे। यही इनकी नीति है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। धन्यवाद।